और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। जिस तरीके से चक्रवाती तूफान ने तबाही मचाई है, उसके बाद अब लगातार प्रशासन जो है इस चीज में जुटा हुआ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कितनी तेजी से किया जाए। मेरे पीछे की आप देखिए तस्वीरें, आप देख सकते हैं भारतीय सेना जो है वो मैदान में है, एनडीआरएफ जो है वो पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके। देखिए ये तबाही की तस्वीरें आप देख पाएंगे कि आखिर किस तरीके से बिपरजॉय तूफान ने जो है वो तबाही दिखाई है। मेरे सामने की आप ये तस्वीरें देखिए और देखिए इस बात से पता चलता है कि अब देखिए चाहे एनडीआरएफ की अगर हम बात करें या फिर इंडियन आर्मी की बात करें, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये कोशिश है कि अब प्रशासन जो है वो जल्द से जल्द इन इलाकों को जो है सही और सुरक्षित उन लोगों के लिए बना ले। क्योंकि देखिए ये इलाके जो है, सबसे बड़ी बात है चुनौती सिर्फ नेशनल हाईवेज के लिए नहीं है, चुनौती जो है इन सड़कों के लिए भी। एक बार मैं फिर से नसीब से कहूंगी, नसीब तस्वीरें दिखाइए क्योंकि बेहद डरावने वाली तस्वीरें हैं। ये डराने वाली तस्वीरें इसीलिए हैं क्योंकि जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगे, आप ये समझिए इतना मोटा पेड़, इतना बड़ा पेड़ जो है किसी को उम्मीद आपको दिखा रही थी। देखिए मैं इस वक्त पानी में हूँ क्योंकि द्वारका नगरी जो कि देवभूमि है, यहाँ पर किस तरीके से पानी जो है वो घुस चुका है और जो लोग हैं वो आगे तक मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी रास्ते को पार करते हुए आगे जा रहे हैं। बेहद मुश्किल ये वक्त है, कैजुअलिटी जीरो है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि चारों तरफ यहाँ पे पानी ही पानी है। मेरे सहयोगी विकास आप तक तस्वीरें दिखाएंगे और अगर आगे मैं थोड़ा जाऊंगी क्योंकि ये कमर तक पानी है। बेहद मुश्किल हालात यहाँ पर बने हुए हैं, भले ही कैजुअलिटी जीरो है लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति का यहाँ पर लोग सामना कर रहे हैं आप देखेंगे। यहाँ पर अभी कुछ महिलाएं थी जिनका घर है वो पूरा डूब चुका है। थोड़ा सा और आगे अगर हम हिम्मत कर पाए आगे जाने की, विकास आप इस तरफ दिखाइए, ये आगे ये आप देखेंगे ये जो झोपड़ियां थी, आगे आगे नहीं जा पाएंगे विकास, थोड़ा पैर वो हो रहा है। ये जो झोपड़ियां थी आप देखेंगे यहाँ के पूरे दरवाजे तक, आधे उस तक पानी आ चुका है और हर तरफ ऐसी तस्वीर है, एक इलाके की तस्वीर नहीं है। आपके यहाँ पे कोई रहता था? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ यहाँ पे ये रहते थे, इसके 2 लड़के थे, इसकी घरवाली, यहाँ पे सब थे, वहाँ उधर टपा दिए। यहाँ पे आइए, इधर को आइए। आप बोलिए, कैमरा देख के मत शर्माइए। नहीं बोलेंगे, चलिए आप बताइए। यहाँ पे ये सब रहते थे, यहाँ डूब गए, वहाँ पे गए। अच्छा, सामान ले गए थे अपना? नहीं, सामान सब चला गया, सामान सारा चला गया, सारा चला, डूब के पड़ा है अंदर। तो जब आप लोगों को शिफ्ट किया गया आप लोग सामान लेके नहीं गए थे तब? नहीं, तब सामान ले गए, पुलिस वाले। हाँ, वो पुलिस आई थी, सबको मार के भगा दी थी। अच्छा, तो अभी सामान आप लोग का सब डूब गया है? हाँ, डूब गया है। विकास उस तरफ अगर हम दिखा पाए, क्योंकि जब भी ऐसा तूफान आता है नुकसान लोगों को ज्यादा हुआ है, जाने नहीं गई है लेकिन मिट्टी काफी ज्यादा है। अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगी तो मेरे कमर से भी ऊपर तक पानी आ जाएगा, इसलिए आगे नहीं जाते हैं। आप देखेंगे कि ये कुछ सामान है पीछे, अगर हम दिखा पाए वो कपड़े हैं, पानी की टंकी वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। इसके अलावा बर्तन आपको नजर आ रहे होंगे, आगे वो डिब्बे नजर आ रहे हैं और ये जो स्ट्रक्चर है क्योंकि ये लकड़ी का था तो ऐसे में इनका काफी ज्यादा नुकसान इसमें हुआ है यहाँ पर, और लोग यहाँ से जा चुके हैं। अभी मैंने कुछ महिलाओं को देखा था जब मैं यहाँ से जब मैं गुजर रही थी, और क्योंकि पहले इनको एक स्कूल में रखा गया था मैं आपको बताऊँ, और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने आराम से विकास आराम से चप्पल यहाँ पर बच रही है क्योंकि ये मिट्टी, विकास आराम से यहाँ पे चप्पल। पोस्ट साइक्लोन की तस्वीरें हैं मांडवी के। अगर ताज़ा मौसम की मैं बात करूं तो हवाएं चल रही हैं लेकिन उनकी स्पीड उतनी नहीं है और साथ ही बारिश भी हल्की हो रही है। मेरी मौजूदगी मांडवी शहर में है और हम ज़रा तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है। आप देखेंगे जितने भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे सड़क के आसपास, आप देखिए किस तरह से ये पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। और ये एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं है, इस कतार में कई ऐसी शॉप्स और जो टपरी थी वो आप देखिए क्या उनकी स्थिति हो गई है। पूरी तरह से जो छप्पर है वो गिर गए हैं। ये दिखाइए, देखिए पंकज आपको और तस्वीर दिखाएंगे, इस पूरी लाइन में जितनी भी जो स्ट्रक्चर थे वो किस तरह से डैमेज नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, उसका हाल ज़रा देख लीजिए आप यहाँ तस्वीरों में। पंकज थोड़ा सा दिखाएं इस तस्वीर को, ये देखिए ये किस तरह से गिरा हुआ। देखिए एक और तस्वीर लेकिन हम पानी की अब दिखाना चाहेंगे जो अब इस चीज़ को दर्शाएगा कि जो तूफान अब आ गया है उसके बाद की स्थिति क्या है। देखिए ये जो पानी अब आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये पानी दरअसल वापस समंदर की तरफ जा रहा है। जो हद थी शहर में
ये उसको पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ गया है। लेकिन अब आप देखेंगे निचले इलाकों से ये पानी वापस लौट रहा है। अगर आप विजुअल्स में देख पाएं तो ये स्थिति जो निचले इलाकों में हो रही थी वो अब मांडवी शहर में कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ दिखाई दे रही है तो तस्वीर वो तस्वीर दिखाई दे रही है जो डिस्ट्रक्शन की है, तबाही की है, जो डैमेज इस तरह की तस्वीर जो नज़र आ रही है वो सामने है। इसके अलावा मांडवी शहर में कई ऐसे इलाके थे जहां पानी भरा हुआ था, अब वहां से भी पानी निकलना शुरू हो गया है। जो है किस तरीके के बने हुए, एक बार मैं आपको फिर से पीछे की तस्वीरें दिखाऊं कि देखिए किस तरीके से बुलडोजर के जरिए जो अब इस पेड़ को हटाया जा रहा है, क्योंकि बहुत भारी पेड़ ये। ऐसे में इंडियन आर्मी की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से जो छोटी छोटी टहनियां थी उसको काटा गया है और अब ये रेस्क्यू किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। अब इस पेड़ को जो है कोने में किया जा रहा है। देखिए दो बुलडोजर जो है लगाए गए हैं ताकि आसानी से जो है इसे अब साइड किया जा सके, क्योंकि ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। लेकिन अभी तक जो है वो कितना काम हुआ है एनडीआरएफ की तरफ से, इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए देखिए एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक से सर, एनडीआरएफ के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी, कल भी आपने हमसे बातचीत की थी, बताइए कि एनडीआरएफ की तरफ से अभी तक कितना रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है? देखिए, रास्ते में जो रोड ब्लॉक है उसको हम हटा रहे हैं। इन टर्म ऑफ पर्सनल तो सुबह हमने 5 बंदों को रेस्क्यू किया था। जमीन पर तबाही मचाने के लिए बिल्कुल आतुर है और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आप तक जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी हवाएं, देखिए मांडवी में हवाओं का, तूफानी हवाओं का आलम यह है कि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक दीवार के सहारे से यहाँ बैठ गए हैं। क्योंकि यहाँ आसपास आप देखेंगे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं जिन्हें बयान करना बहुत मुश्किल है। जाबाज रिपोर्टर पहुंचा रहे थे हर तस्वीर। छोटे छोटे पत्थर हैं वो लग रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक है। पूरा इलाका इस वक्त वीरान नजर आ रहा है। महा तूफान में जब मुश्किल हो रहा था पैर टिकाना, तब चल रही थी नॉन स्टॉप कवरेज। इंडिया का आउटस्कर्ट इलाका है जहां जखौ के बिल्कुल पास में है और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है। अंधेरे में जब समंदर सनसनी मचा रहा था, तब मिनट भर भी नहीं रुका कैमरा। सबसे मुश्किल हालात में सबसे दमदार, सबसे सटीक रिपोर्टिंग। संतुलन यहाँ पर बनाते हैं और खड़े होना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप देखिए कि हवा की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है और भारी बारिश हो रही है। वॉर रूम से लेकर ग्राउंड जीरो तक की हर खबर, हर तस्वीर। इतना यहाँ पर ताकतवर हो रहा है, यही वो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर आप ये और सब कुछ जो है अपने साथ बाहर ले जाती है और ये चलने वाला है, हमें खुद दीवार का एक सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर बैलेंस करना भी जो अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इफेक्ट है वो भी पूरी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही हवा की रफ्तार ज्यादा होती है खुद पर संतुलन पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं द्वारका में और हालात क्या हैं तस्वीरें देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 4 दिनों से मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और वाकई जो स्थिति है वो परेशान करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जनहानि तो नहीं हुई है, यानी कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये राहत की बात है सभी के लिए, हम लोगों के लिए भी। लगातार हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन नुकसान लोगों को हुआ है। यहाँ से जो देखिए इस तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अब हम इस तरफ जाते हैं, यहाँ पर भी लोगों के घर है। यहाँ पर कुछ लोग थे जो अपना सामान लेने के लिए आए हैं। देखिए कितने मुश्किल हालात इस वक्त यहाँ पर लोगों के लिए बने हुए हैं। कुछ लड़के हैं जो यहाँ पर हैं। आप पीछे विकास उधर दिखाइए, देखिए वो बच्चे, पूरा परिवार, क्योंकि ये लोग पहले इनको सुरक्षित इलाके पर पहुंचाया गया था। एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर स्कूल पर पहुंची थी, जहाँ से लोगों को हटाया गया था, क्योंकि वहाँ पर भी स्कूल में भी पानी भर गया था जहाँ पर लोगों को रखा। ये छोटे बच्चे, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर देखिए कैसे जुगाड़ किया जाता है भारत में। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ये जो पानी की टंकी है उसमें बच्चों को बिठाया गया है। हम थोड़ा करीब तक जाने की कोशिश करते हैं। पूरा परिवार है, थोड़ा हम भी सावधानी से, और हम कोशिश करेंगे कि जब परिवार आगे आएगा तो ही हम दिखा पाएं, क्योंकि यहाँ पर पत्थर भी है। 6 तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जब तूफान बिपरजॉय जकाऊ में
टकराया तो उस वक्त हवा की रफ्तार 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी उस वक्त। और 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर तबाही मचाई तूफान ने। हालांकि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। 6 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं जिसके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तूफान बिपरजॉय जो कि कल जकाऊ से टकराता है और हवा की रफ्तार काफी ज्यादा थी, ऐसे में वहां पर सब कुछ हिल रहा था। और फिर जब लैंडफॉल होता है उसकी कुछ देर बाद तक भारी बारिश होती है। आज भी गुजरात के कई इलाकों में बारिश हो रही है। आज का दिन भी काफी अहम हो जाता है और अब पड़ोसी राज्य राजस्थान के लिए सबसे अहम है। और मैं एक बार फिर से ग्राउंड जीरो से, क्योंकि यहाँ पर नीचे पत्थर है इसीलिए थोड़ा सावधानी से मैं आप तक तस्वीरें पहुंचा रही हूँ। आप देखेंगे ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी मैं इसे कह सकती हूँ, क्योंकि चाहे जिंदगी में चुनौतियां कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, लेकिन जीना इसी का नाम है। इस तस्वीर को देख करके मैं ये कह सकती हूँ ये परिवार जो अपने बच्चों के साथ देखिए जुगाड़ किया गया है, क्योंकि जब मुश्किल हालात हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके पर पहुंचना है, तो ऐसे में ये छोटे बच्चे जिनको टैंकी में, पानी की टैंकी में ये बिठाया गया है यहाँ से, क्योंकि नाव तो यहाँ पर है नहीं, बच्चे कैसे आएंगे जब हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल है। आप यहीं रहते हो? कांप रही है ये बेटी, थोड़ा सा खड़े आप होगे। आपका क्या नाम है? अच्छा, हाँ आप बताइए, ये बच्चों के साथ आपका घर होती है वहाँ पर पूरा डूबेला पड़ा है। आपका पूरा डूब गया है? आप यहीं रहते हैं? हाँ वहीं पे घाट में है, पानी पूरा डूबेला है। तो नुकसान काफी हुआ है। देखो ये कपड़ा भी नहीं रहा बच्चे का, बच्चों की कपड़े भी नहीं है। हाँ पूरा राशन मासन सब भीग गया है। सब भीग गया। तो आप घर देखने गए थे? हाँ घर देखने गए, बच्चे को लेने गए, ये मेरे वहाँ देख के आए। हाँ तो वहाँ कुछ बचा नहीं है। घर में इतना पानी है। इतना पानी? हाँ चलो देखना हो तो। हाँ बिल्कुल, हम वही दिखा रहे हैं, आपका घर पीछे है, बिल्कुल सामने है। लकड़ी का था? लकड़ी का है, सब पत्थरे का है। अच्छा पत्थरे का है। वो भी डूबेला है। पत्थरे वाला भी पूरा डूब गया? वो भी डूबेला है। तो देखिए ये छोटे बच्चे जो ठंड से कांप रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ये बच्चे जो हैं इन तक कपड़े पहुंचे। ये कांपते हुए नजर आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। कपड़े आप नहीं ले गए थे बच्चों के? हमको ऐसा पता नहीं था ऐसे हो जाए, पानी समंदर से आ जाएगा। हाँ कोई चांस नहीं मिला हमको निकालने का कपड़ा। हाँ हम बच्चे को लेकर निकल के। देखिए बच्चे कांप रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, पूरा परिवार है पीछे। अगर आप थोड़ा आगे आ पाए, क्योंकि नीचे विकास यहाँ पर नीचे जो है पैर डगमगाएगा, उधर से अगर आप जा पाए। हाँ नहीं, साथ हम आगे ये तस्वीर दिखाते हैं। घर की महिलाएं हैं जो बता रही हैं कितना नुकसान। आप लोग कब से यहाँ पर रहते हैं और कब आप लोगों को शिफ्ट किया गया था? हमको कोई ने शिफ्ट नहीं किया। अच्छा, कोई ने किया नहीं। आपका घर भी आप इन्हीं के साथ? हाँ, इनके कपड़े कहाँ हैं? कपड़े सब भीग गए। पानी में? हाँ पानी में चले गए, सब राशन कपड़े सब चले गए। नहीं, बच्चों को आप लोगों ने कपड़े पहने, बच्चे नहीं पहने हैं। आप बताइए, आप भी इसी परिवार से आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ हाँ, सब मुझे पूरा हो गया तो क्या पहना क्या, बच्चे क्या पहने हुए, कपड़ा पहना के क्या फायदा है? पूरे कल से कांप रहे हैं, देखो तो। ये छोटे बच्चे हैं, इनको पहले कपड़े पहना दिए, कांप रही हैं। तो देखिए ये शब्द कम पड़ जाते हैं जब हम ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं, जब हम इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाते हैं। इनको टैंकी में बिठाया गया था क्योंकि नाव तो नहीं आ सकती है और बच्चे कैसे चलेंगे। थोड़ा सा आगे अगर हम जाते हैं, आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। ये देखिए, क्योंकि अब जब यहाँ पर तूफान का खतरा तो टल गया है, लेकिन ये यहाँ पर तबाही काफी ज्यादा है। आगे थोड़ी दिक्कत होगी हमारे सहयोगी को भी आगे जाने में, क्योंकि उबड़ खाबड़ है। लेकिन ये दूर से हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए लोग भी छतों के ऊपर खड़े होकर के ये तस्वीर देख रहे हैं। मार्मिक तस्वीरें हैं वाकई। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि जब कुदरत अपना खेल दिखाती है उसके बाद निशान छोड़ जाती है, जख्म छोड़ जाती है। भले ही इनका छप्पर का घर था, लेकिन पाई पाई करके आशियाना बनाया जाता है, पाई पाई करके चीजें जोड़ी जाती है। और एक मकान बनाने में, घर को जोड़ने में, घर को संजोने में काफी समय लगता है, सालों लगते हैं। जिंदगी की पूरी जमा पूंजी चली जाती है। उसके बाद जब अपनी आंखों के सामने इस तरीके के मंजर को आप देखेंगे जिसमें आपका घर डूब गया है, लेकिन फिर भी जिंदगी चलते रहने का नाम है। कम से कम कोई यहाँ पर हानि नहीं हुई है, कम से कम यहाँ पे किसी की मौत नहीं हुई है। और अब इनको सरकार के द्वारा इंतजाम वहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, कुछ महिलाओं से मैं बात करती हूँ, काफी समय लगता है, जैसा कि मैं बता रही हूँ। वाकई एक घर बनाने में कहते हैं जिंदगी बीत जाती है, पूरी जिंदगी भर की मेहनत होती है। कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे थे? हम लोग तो कब से रहे, 35 बरस से इधर रह गए। 35 साल से? थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, आप सबसे पहले बच्चे को कपड़े पहना दीजिए। अभी वहाँ ढूंढते पानी में, जो पानी में गिर गए हैं। हाँ आगे आइए थोड़ा। पानी में गिरे उसको ढूंढने आए हम। हाँ आगे आइए। आगे क्या कपड़े में क्या उनको पहनाए ना, उनका
टाउन में। तो आपकी ये आप ही के बच्चे हैं? हाँ, मेरे दोनों बच्चे आपके हैं? ये मेरी बहू है। हाँ, सामने थोड़ा कैमरे के सामने। दोनों बच्चे आपके हैं? हाँ, मेरे दोनों बच्चे। तो कुछ भी नहीं बचा है? जब आप लोग को पता था कि तूफान का खतरा है तो कुछ जरूरी चीजें आप अपनी ले गए थे? लेकिन रात को पानी सब आ गया। हमको ऐसा था सुबह में निकल जाएंगे तो रात को पानी आ गया सब। अच्छा, ये सोच रहे थे कि सुबह में निकल जाएंगे, रात में पानी आ गया। आप कुछ और महिलाएं हैं, आप आगे आइए। चलिए, वो बात नहीं करेंगी कैमरा देख करके। ये देखिए, ये आज की सबसे अहम तस्वीर, मार्मिक तस्वीर। ये बच्चे कांप रहे हैं क्योंकि अभी ठंड भी बढ़ गई है जब ऐसे तूफान आया है। कुछ इस तरफ और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, हम कोशिश करेंगे। हैं, आगे आइए, आगे आइए। आप हमारे माध्यम से ही आपकी बात भी पहुंचेगी और यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया। कब से नहीं खाया? रात का नहीं खाया। रात से खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया, कुछ बचा ही नहीं है तो हम लोग खाना खाए। कुटुंब में से आता था तो खा लेते थे। थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा दे जाते, वो बच्चों को खिला देते हम लोग। कौन दे जाता है खाना? हम लोग, हमारे भाई सब दे जाते हैं। कहाँ रहते हैं वो? वो ऊपरी साइड में रहते हैं। अच्छा, खाना बच्चों ने भी नहीं खाया है तो कहाँ प्रे। आप बताइए, खाना आप लोगों ने कब से नहीं खाया? कल रात से नहीं खाया। कल रात से खाना नहीं खाया। आप आगे आइए थोड़े। तो क्या